नमस्कार, मैं हूं आचार्य सतीश अवस्थी और आपका बहुत स्वागत करता हूं। आज फिर हम कह रहे हैं कि पूरे के पूरे विश्व में जितने भी डिप्रेशन के मरीज हैं उसमें से 89% मरीज जो डिप्रेशन में हैं उनके पीछे कहीं ना कहीं प्रेम है। वो प्रेम के अभाव में समस्या के प्रभाव में है। जो भी समस्याएं हैं उसका जो प्रभाव है उसमें प्रेम का अभाव है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जितने भी मेंटल केस हैं, जितने भी दिमागी समस्याओं के केसेस हैं, या जिन लोगों को बुद्धि, विवेक, दिमाग के स्तर पर कुछ काम खराब हो गया, ऐसे कितने ही लोग आपने देखे होंगे जो बहुत ब्रिलियंट होने के बाद, बहुत बढ़िया होने के बाद अचानक सब खराब कर बैठे। उसके पीछे अगर आप रिसर्च पर जाओगे तो कहीं ना कहीं प्रेम दिखेगा, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट के प्रति प्रेम हो, वो चाहे प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, घर वालों का अभाव हो प्रेम का, या कुछ ऐसा माहौल उन्होंने देखा हो जहां प्रेम का अभाव हो, उसके अलावा नहीं हो सकता। ये बड़े रिसर्च की बात है। पूरे के पूरे विश्व में आत्महत्या की जो भी संख्या है उसका 95% आत्महत्याएं सिर्फ और सिर्फ प्रेम की वजह से होती हैं। दिखाने और बताने के लिए वो अलग अलग उसके रूप दिखाए जाते हैं, लेकिन वास्तविकता और रियलिटी ये भी है, आपको सबको पता है। आप में से कोई भी एक व्यक्ति ये बताए आत्महत्या का कोई और बड़ा कारण हो सकता है क्या? जितना भी दिखाया जाता है, चाहे वो धन हो, चाहे वैभव हो, चाहे संपत्ति हो, चाहे कोई भी चीज क्यों ना हो, जितनी भी चीजें हैं उनमें से कोई भी चीज क्या आत्महत्या का कारण बन सकती है? आत्महत्या का कारण सिर्फ एक है, जब आपके दिल पर प्रेशर आता है, जब आपके दिल, मन, चित्त अशांत होता है, तब आत्महत्या होती है, या इस तरह की लोग कृत्य करते हैं। पढ़ाई में मन नहीं लगना, एजुकेशन नहीं लेना, आगे नहीं बढ़ना, किसी कार्य के प्रति बहुत जुझारू नहीं हो पाना, किसी भी चीज के प्रति लापरवाह हो जाना, ये सारी की सारी चीजें कहीं ना कहीं प्रेम के अभाव की वजह से ये सब चीजों का प्रभाव बढ़ता है। अगर आपके जीवन में श्रृंगार है, सौंदर्यता है, खुशियां हैं, प्रसन्नता है और आप बहुत आनंदित रहते हैं, तो इस सब चीजों के पीछे का जो मूलभूत होगा वो प्रेम होगा। तो आज उसी श्रृंखला में हम आगे बढ़ रहे हैं कि अगर आपका प्रेम छूट जाने की वजह से आपका मानसिक स्तर बिगड़ गया है, अगर किसी के धोखा देने की वजह से आपका मन अशांत हो गया है, अगर किसी के डिच करने पे, चीट करने पे, चले जाने पे, कारण नहीं बताने पे या वादा खिलाफी करने पर आपके मन पर कोई बहुत बड़ा आघात लगा है, तो उस आघात से कैसे बाहर आया जाए और कैसे उस व्यवस्था को मजबूत करके पा लिया जाए। क्योंकि आपकी जिद तो वही है ना कि हर हाल में प्रेम को पाना है। क्योंकि अगर किसी और चीज से तुम ठीक होते होते, दवाइयों से, औषधियों से, व्यायाम से, अच्छे माहौल से, चिल आउट करने से, हैंग आउट करने से, या कुछ और कर लेने से, किसी और के साथ चले जाने से, किसी और के साथ संसर्ग कर लेने से, कुछ भी करने से अगर ठीक होता तो अब तक हो चुका होता। आपने सारे ही कर्म कर लिए, हैंग आउट किया, चिल आउट किया, चेंज करके देखा, अपनी लाइफ में किसी को ला के देखा, किसी के साथ जाके देखा, संसर्ग करके देखा, संबंध बना के देखा, घूम के देखा, बिगड़ के देखा, ड्रिंक करके देखा, हर काम करके देख लिया, पर भाई फायदा क्या हुआ? अगर किसी भी कंडीशन के बाद भी आप अपने आप को ठीक नहीं कर पाए हैं, आज भी कहीं न कहीं आप कितनी भी बुराई कर लें, कितनी भी चीजें बोल दें, कितना भी खराब कह लें, उसके बावजूद भी आपका मन, आपका चित्त, आपकी चिंतन, आपकी सोच, आपका मस्तिष्क, आपका मन और आप स्वयं भी उसी ओर अग्रसर हो रहे हैं और भाग रहे हैं, अपने आप को रोक नहीं पा रहे, ढांढस नहीं बता पा रहे, खूब समझाने के बाद, हर तरह के माहौल में जाने के बाद कुछ भी कर लें, तो जल्दी से नोट कर लीजिए कि वो क्या लगाना है और कैसे लगाना है। सबसे पहले तो इस उंगली में मिडिल फिंगर के टॉप पोर्शन पर आप कोई भी सुगंधित ऑयल लगाएं। चंदन, गुलाब, खश, चमेली, चंपा इत्यादि कोई भी इत्र लगा सकते हैं। एक आध दिन पहले कुछ इत्र का उपाय बताया था, वो इत्र बचा रखा होगा तुम्हारे पास, उसको लगा लो। तो ये इत्र यहां पर अग्रभाग में पहले लगाना है और
उस इत्र को लगाने के बाद एक छोटा सा काम करना है। बहुत सामान्य काम है, बहुत ढंग से तुम कर पाओगे। मतलब तुमको इसके लिए कहीं ही नहीं जाना, तुम्हारे घर से हो जाएगा ये। अब करना सिर्फ तुमको इतना है कि इस इत्र को लगाने के ठीक बाद अष्टगंध, रोली या कोई भी ऐसी सामग्री जिससे तिलक लगाया जा सकता हो, तुम हल्दी और चूना भी मिक्स कर सकते हो, जो सर्वश्रेष्ठ। आदिकाल का तिलक है, तब रोली होती ही नहीं थी। रोली तो डुप्लीकेट हो सकती है, तुम ओरिजिनल रोली बनाने का तरीका ही आज भी यही है। रक्षाबंधन पर तिलक करने का तरीका यही है। रक्षाबंधन है ना, तो आप उससे पहले ही ये कर सकते हो। अब आपको करना बहुत छोटा सा काम है, ये बहुत मुश्किल चीज नहीं है। अब आपको करना सिर्फ इतना है कि आपको हल्दी और चूने का टीका बना करके इसी उंगली पे छोटा छोटा नाम लिख देना है। इनका वो तो तुम्हें पता ही है, वो थोड़ी बताना है। तो बस वो लिखने के कुछ देर बाद जब वो थोड़ा सा रफ, मतलब थोड़ा सूख जाए, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, उसके बाद बजाना शुरू करना है। और ये काम तुम रेगुलर करना, बार बार करना। जितना मुश्किल काम हो दिन में उतनी बार करना। 2 बार, 4 बार, 6 बार, 10 बार, 20 बार, 50 बार भी कर सकते हो। बार बार करना, फिर तुम देखोगे कि पहले दिन से ही फर्क पड़ने लगा। करते रहना जब तक ठीक नहीं हो जाना, क्योंकि इसमें तुम्हें कुछ नहीं करना, ना कहीं जाना है, ना कोई दवाई खानी है, ना कोई औषधि लेनी है, और ना ही कोई अधिक प्रयास करना है। ये उपाय तुम कभी भी, किसी भी दिन, किसी भी समय, किसी भी क्षण, किसी भी परिस्थिति में, किसी भी स्थिति में, कहीं पर भी कर सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी स्पेशल ट्रिक की आवश्यकता नहीं है। तो करें ये उपाय और खूब प्रसन्न रहना, खूब आनंदित रहने की कोशिश करना, खूब सुव्यवस्थित रहना। आपके जीवन में खूब सारी प्रसन्नता आए, भगवान शिव तुम्हारे जीवन में प्रेम भरे, तुम्हारी हर मनोकामना की पूर्ति करे, तुम्हें हमेशा खुश रखे। ओम नमः शिवाय।